आप भी इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, हर रोज आप पैसा कमाना चाहते हैं तो शेयर.मार्केट की इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप कमा सकते हैं। लेकिन रुको, अगर आप शेयर.मार्केट हो चाहे किसी भी एप्लीकेशन में जाते हैं तो वहाँ पे जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, कुछ भी ट्रेडिंग करने जाएंगे तो आपके पास एक ब्रोकर अकाउंट होना बहुत ही जरूरी होता है। ब्रोकेज अकाउंट कैसे ओपन करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर.मार्केट को यहाँ पे जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो उसके साथ साथ आपके सामने इस तरीके से एक पेज आ जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है जीरो ब्रोकेज यहाँ पे ऑन FNO एंड इक्विटी, ठीक है। तो इसमें अगर आपने ब्रोकर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 31 दिसंबर के टाइम था तो यहाँ पे बढ़ा के 31 मार्च 2025 तक आपको यहाँ पे जीरो बैलेंस पे आपको यहाँ पे ब्रोकेज अकाउंट बना के देगा। उसके बाद ही आप ट्रेड कर पाएंगे, ट्रेड से हर रोज आप पैसा कमा पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि ट्रेडिंग आखिर होता कैसे है। उसके बाद ये जानेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग आखिर क्या होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग एक प्रकार की ऐसे जोखिमपूर्ण ट्रेडिंग होता है जिसमें निवेशक शेयर को एक ही दिन के भीतर खरीदते हैं और बेचते हैं। इसका मतलब है कि खरीदने के बाद उसी दिन के भीतर ही उन्हें उस शेयर को बेचना पड़ता है। इंट्राडे ट्रेडिंग का उद्देश्य छोटा लाभ कमाना है जो दिन भर आप किसी भी टाइम में उतार चढ़ाव में आप यहाँ पे कमा सकते हैं, बेच सकते हैं। जैसे एक मार्केट ओपन होती है, उस मार्केट के अंदर आप अलग अलग टाइम पे शेयर को बाय कर सकते हैं, शेयर को बेच भी सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में कोई भी अगर अपने शेयर को बुक करते हैं तो उसे किस तरीके से काम करते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय की ऑप्शन है, यहाँ पे 6 रुपया 94 पैसा है। तो मैं पहले कुछ यहाँ पे जो है इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आपने यहाँ पे पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। पहला नंबर है मार्केट को समझना, दूसरा नंबर है तकनीकी विश्लेषण यानी टेक्निकल एनालिसिस, तीसरा नंबर है रिस्क मैनेजमेंट, चौथा नंबर है लिक्विडिटी, पांचवा नंबर है टाइम मैनेजमेंट, 6 नंबर है मार्जिन ट्रेडिंग का ध्यान रखें। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों अगर मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहूँगा तो हमें रणनीति का भी यहाँ पे जो है दिमाग लगाना पड़ता है। तो रणनीति क्या होती है इसको मैं आगे बताऊँगा। तो उससे पहले दोस्तों मैं पहला नंबर जो है यहाँ पे बताया था, मार्केट को समझना जरूरी है। अगर आप यहाँ से पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको इसके अंदर जो मार्केट चलता है, एनालिसिस चलता है, बाय करते हैं, ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग है इसके जो एक वन क्वांटिटी यहाँ पे खरीदते हैं तो इसका जो क्वांटिटी में यहाँ पे 1 रुपया 94 पैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको 6 रुपया कुछ रुपया दिखा रहा था, 6 रुपया 94 पैसा। लेकिन यहाँ पे किस तरीके से आप मार्केट के अंदर घुसेंगे और यहाँ से पैसा कमा पाएंगे यानी प्रॉफिट को बुक कर पाएंगे। तो मार्केट को समझना बहुत ही जरूरी होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको बाजार को समझना जरूरी होता है। आपको स्टॉक में मूवमेंट और आर्थिक यहाँ पे संकेत को समझना बहुत ही जरूरी है। 2 नंबर है तकनीकी विश्लेषण यानी टेक्निकल एनालिसिस। इंट्राडे ट्रेडर्स जो है यहाँ पे अक्सर तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करते हैं। इसमें चार्ट्स, पैटर्न और विभिन्न तकनीकी संकेतों जैसे RSI, MACD, मूविंग, उसके बाद एवरेज, तो ये समझना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे उपयोग करके बाजार को यहाँ पे रुझान का अनुमान लगाया जा सकता है। और रिस्क मैनेजमेंट, इंट्राडे ट्रेडिंग में जोखिम बहुत अधिक हो सकता है, इसीलिए सही रिस्क मैनेजमेंट तकनीकी अपनाना बहुत जरूरी होता है। इसमें स्टॉप लॉस सेट करना और किसी भी ट्रेड पर तय लिमिट के भीतर ही आपको यहाँ पे निवेश करना शामिल है। लिक्विडिटी, ये तो आपने नाम सुना ही होगा। इंट्राडे ट्रेडिंग में उच्च लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स को प्राथमिकता देते हैं। और लिक्विडिटी का मतलब है कि उस स्टॉक को आसानी से खरीदा और बेचा जा सकता है, इससे लिक्विडिटी कहा जा सकता है। समय का प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट, 5वां नंबर जो है यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग्स में तेजी से फैसले लेने की आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए आपकी जो स्टॉक्स है जो आपने यहाँ पे शेयर बाय किए हैं, मान लीजिए यहाँ पे आपकी स्टॉक्स आपने 300 रुपया खरीदा है और 325 रुपये तक गया और आप इंतजार कर रहे हैं कि 350 हो जाएगा तो बेच देंगे, जैसे 340 गया तो तब भी आप इंतजार कर रहे हैं। तो इसको टाइम मैनेजमेंट कहते हैं कि आपको ये समझना है कि आपकी सही समय पर ट्रेड खोलना और बंद करना भी यहाँ पे एक टाइम मैनेजमेंट होती है। और यहाँ पे इसका जो एग्जिट होना भी इसको टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। हो सके कि एकदम 340 से 290 पे आ गया तो 10 रुपया यहाँ पे आपके पर स्टॉक्स में माइनस हो गया। उसके बाद 6 नंबर है मार्जिन ट्रेडिंग का ध्यान रखें। अब ये मार्जिन ट्रेडिंग क्या होती है? इंट्राडे ट्रेडिंग में ये मार्जिन ट्रेडिंग क्या होती है, चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में आप मार्जिन यानी उधारी का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पे क्या होता है, जिससे आप
बड़े ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ये जोखिम को भी बढ़ा देता है। जोखिम जो है ये बहुत बड़ा हो जाता है, बढ़ा भी देता है। आपको मार्जिन ट्रेडिंग से पहले पूरी जानकारी और रणनीति बनानी चाहिए। अब दोस्तों मैं यहाँ पे मान लीजिए कोई भी शेयर अगर आपने बाय करते हैं तो यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करके यहाँ पे आपको येस पे क्लिक करना होता है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे फंड को ऐड करना होता है। तो जैसे ही आप फंड को ऐड करेंगे उसके बाद आपको क्या सीखना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा मैं इसे थोड़ा कैंसिल कर देता हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग की रणनीति क्या है, इसका स्ट्रैटेजी जब तक आप नहीं समझ पाएंगे ना तब तक आप पैसा लगा के थक जाएंगे। तो इसे पैसा लगाने से पहले आपको किस तरीके से क्या सोचनी चाहिए, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो यहाँ पे ये रणनीति तब काम करती है जब कोई स्टॉक एक प्रोमो की स्टॉक जैसे सपोर्ट या रजिस्ट्रेशन की तोड़ता है। जैसे मान लीजिए पहले मैं बताया था कि अगर 340 जा रहा है, अगर मान लीजिए 300 का स्टॉक से आपका शेयर है तो यहाँ पे 410 आ गया है। तो ये बहुत मतलब रणनीति है, ये आपको सोचना चाहिए और इसे आपको एग्जिट होनी चाहिए, ठीक है। और इस समय बेचना और खरीदना चाहिए। तो इस चीज़ को भी समझना चाहिए, क्योंकि लोगों के अंदर जो लालच आ जाती है उसमें क्या कहते हैं कि और कुछ रुपया अगर हो जाए, 410 हो गया तो 420 हो जाए तो मैं यहाँ से एग्जिट हो जाऊँगा। तो इस लालच में बढ़ते बढ़ते सीधा एकदम नीचे आ जाता है। इस स्थिति में आप स्टॉक को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने रणनीति पहला नंबर बताया था, रणनीति 2 नंबर है कि मूविंग एवरेज। जब स्टॉक की कीमत मूविंग एवरेज को पार करती है, जैसे मैंने पहले बताया, तो तय ये जो संकेत देता है कि बाजार में एक नया ट्रेड शुरू होने जा रहा है। तो आपको इससे सावधान रहना चाहिए। रणनीति नंबर 3 स्टोकास्टिक ऑसिलेटर। ये एक और तकनीकी संकेत है जो ये बताता है कि स्टॉक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है, जिसमें आप व्यापार को फैसले ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग से जुड़ी जो जोखिम है ये बहुत ज़्यादा होती है। तो आइए इसका जो नुकसान है इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मार्केट का उतार चढ़ाव पहले नंबर पे। इंट्राडे ट्रेडिंग में तेजी से कीमतों का उतार चढ़ाव है और जिसमें बड़े नुकसान का भी यहाँ पे सामना करना पड़ सकता है। जहाँ पे जितना पैसा होता है वहाँ पे उतना यहाँ पे नुकसान भी होती है। 2 नंबर है भावनात्मक दबाव। बार बार अगर आप ट्रेडिंग करते हैं ना और बार बार आपकी यहाँ पे ट्रेड जो है यहाँ पे बार बार लॉसेस में जा रहे हैं, तो लगातार निर्णय लेने से भावनात्मक जो दबाव है ये बढ़ सकता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे सोच समझ के खेलिएगा, सोच समझ के पैसे लगाएगा। अनुभव की कमी, बिना अनुभव की इंट्राडे ट्रेडिंग करना जोखिम पूर्ण हो सकता है। इसीलिए दोस्तों जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसा कमाने के लिए आप सोच रहे हैं तो पहले आपको यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। छोटे छोटे ट्रेड करके आपको इसका मार्केट के बारे में एनालिसिस करना चाहिए। अगर मैं इसका डिस्क्लेमर दूं कि आप लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो इंट्राडे ट्रेडिंग एक जोखिमपूर्ण यहाँ पे ट्रेड है, लेकिन यदि सही रणनीति और जोखिम प्रबंधन तकनीकी का पालन किया जाए तो इसमें अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, अच्छा लाभ भी कमा सकते हैं। शुरुआती लोगों के ये सलाह जो है दी जाती है कि वो पहले जैसे डेमी अकाउंट बनाएं और डेमी अकाउंट पर यहाँ पे प्रैक्टिस करें और धीरे धीरे यहाँ पे वास्तविक ट्रेडिंग पर यहाँ पे प्रवेश करना चाहिए। तो इंट्राडे ट्रेडिंग से आप हर रोज पैसा कमा सकते हैं। जितना सारे लोग होते हैं ऑफिस स्टाफ वाले, जितना सारे यहाँ पे नौकरी सर्विस करने वाले होते हैं, वो ऑफिस में बैठ के अपना ये पैसा यहाँ पे लगाते हैं और अपना यहाँ पे खर्चा निकाल लेते हैं। इसके स्ट्रैटेजी सीखने में बहुत टाइम लगता है। अगर अपनी स्ट्रैटेजी को सीख लिया, 4-5 स्ट्रैटेजी आपको सीखना होता है। ऐसे नहीं कि मैंने जो बताया है इस तरीके से अगर आप नहीं करेंगे तो आपका अच्छा यहाँ पे कंपनी में पैसा यहाँ पे लगाएंगे तो आपकी प्रॉफिट अच्छा होगा, ऐसे नहीं है। यहाँ पे स्ट्रैटेजी को समझना होगा जिसको आप मार्केट कहते हैं। किसी भी मार्केट पे जाते हैं, जैसे बाजार लगता है, उस बाजार में कुछ ऐसे सामान को खरीदा बेचा जा सकता है जिसमें से आपको ये लगता है कि अभी सुबह के टाइम में किसी से आप यहाँ पे पैसा से मान लीजिए यहाँ पे 5,000 रुपये जो एक सामान उससे लिया है, तो आपको लगता है कि ये सामान जो है कुछ टाइम के बाद ये 5,000 वाला सामान है 7,000 रुपये बिकेगा। तो आप इससे क्या करते हैं कि आपकी पैसा कुछ ही टाइम की एक काम करके आपको 2,000 रुपया यहाँ पे प्रॉफिट देखेगा। तो कुछ ऐसे भी होता है कि अगर आपने 5,000 की जो कीमत वाला सामान आपने लिया तो आपकी यहाँ पे कुछ नुकसान भी हो सकता है। तो इस मार्केट की उतार चढ़ाव को समझ के तभी आपको यहाँ पे ट्रेड पे घुसना चाहिए और ट्रेड को एनालिसिस करें सही तरीके से, छोटा छोटा ट्रेड करके इसे सीखें, उसके बाद इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रवेश करें। और उससे पहले आप लोगों को पहले बताया था, अगर अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके पास एक ब्रोकरेज अकाउंट होना बहुत ही जरूरी है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाके अभी चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।